मैं इस समय मरहमत नगर में उपस्थित हूँ और मरहमत नगर में ये गौशाला है लोग कहते हैं। और जब यहाँ पर हम पहुँचे तो पता चला यहाँ पर पिलर वगैरह सब चारों तरफ से गाड़े जा चुके हैं। अब हो सकता है ये भारत सरकार गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग आदेश पाए हैं, अब गलत तरीके से ये पिलर वगैरह गाड़ रखे हैं या इनको ज़बरदस्ती गाड़वाया गया है। अब इसको पता चलता है इसमें कि देखा जाए एक यादव समुदाय से आता है एक लड़का सुंदरपाल यादव, श्री प्रेमचंद्र यादव जो है, उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। क्यों प्रताड़ित किया गया, कैसे प्रताड़ित किया गया, अब यही लोग बताएंगे। फिलहाल के लिए हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए भैया, दिखाइए चारों तरफ, ये सड़क है महमूदाबाद से डायरेक्टली मरहमत नगर जाता है, मरहमत नगर से महमूदाबाद जाती है। उसी के पास में देखिए एक गौशाला है, एक गौशाले का निर्माण कर दिया गया है। 187 की 188 गायें हैं, जानवर हैं उसमें। कौन सा कार्य किया जाएगा इसमें? इसमें नेपियर का कार्य बता रहे हैं। नेपियर का कार्य, इसमें घास बोई जाएगी, घास बोई जाएगी जानवरों के लिए। तो जानवरों के लिए इसमें जो है चारों तरफ से घास बोई जाएगी। तो इसलिए इस लड़के को परेशान किया गया। और ये देखिए, ये यादव जी का छोटा सा आशियाना है, सामने से थोड़ा साइड हो जाइए। ये यादव जी का आशियाना है, तिनका जोड़ करके इन्होंने एक आशियाने को तैयार किया। जैसे यूक्रेन और रशियन का युद्ध हुआ था और रशियन ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यादव जी को तबाह करने के लिए एक मुस्लिम का समुदाय के कौन से प्रधान जी हैं? परवेज अंसारी। देखिए अंसारी जी, आप अभी सुधर जाएं, आपके पास अभी समय है, बहुत समय है। इस आशियाने को तोड़ना चाहते हैं, बच्चों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं। सोच लीजिए ये कटोरा लेकर के सड़क पर आ जाए, इसलिए क्योंकि कैसे ये सड़क एसडीएम के कहने पर, ये पहले सड़क था, ये पूर्वजों की सड़क थी। न जाने कितने इसमें पूर्वज आए, पैतृक आए और इसी सड़क पर निकलते थे और हो सकता है परलोक चले गए। वो जहाँ गेट लगा हुआ है, ये मेन द्वार है, मेन सड़क है। लेकिन ये जो प्रधान जी है अपनी दबंगाई पर जो है ये तुले हुए हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम चाहे हमारी प्रधानी चली जाए, चाहे हम इस पद से रहें या ना रहें, लेकिन हम यादव जी का जो है बैरिकेडिंग करके ही रहेंगे। यह है प्रधान जी की माया, और कहीं धूप तो कहीं छाया, ये प्रधान जी की माया है। अब देखिए ये गेट तो लगा दिया गया, चलिए इनका रास्ता बंद कर दिया गया भाई साहब का। एसडीएम महोदय ने यानी कि शिखा शुक्ला ने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल करने के कारण 3 पिलरों को उखाड़ फेंकवाया। और इस जगह पर जगह देखिए लगातार यहाँ पर ट्राली चली है और ट्रैक्टर चले और इसमें मिट्टी वगैरह सब डाला गया। ये नया रास्ते का निर्माण कराया गया, ये खुद कराए हैं, ये खुद कराए हैं। इसी तरीके से मैडम के कहने पर यानी कि एसडीएम यानी कि पीसीएस अधिकारी एसडीएम शिखा शुक्ला के कहने पर ये रास्ता का जो है इन्होंने अपना निर्माण करवाया। ये देखिए पुनः निर्माण करवाया। ये पिलर था और एक वो पिलर था, दिखाइए, और एक ये पिलर था। तीनों पिलरों को उखड़वा करके उन्होंने उनके कहने पर, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं अपनी दबंगाई पर, लगातार मैं कहने की कोशिश करता हूं कि प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारी प्रधानी भले ही चली जाए, लेकिन हम जो है ये रास्ता हम नहीं देंगे, क्योंकि ये रास्ता इनके घर से इनके खेत में जाता है, ये नंबर है। और ये रास्ता इनको देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, किस प्रकार से? देखिए ये साइड में पिलर हैं, इन पिलरों से कम ज़्यादा नहीं हो सकता है 1 किलोमीटर की दूरी हो। 1 किलोमीटर इधर से घुमा करके चकैया मकैया खिला करके, और वहाँ से चकैया मकैया खिला करके, और फिर बाद में वहाँ से चकड़ा करके और चकैया मकैया खिला करके फिर रोडवा पर ले करके जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, प्रधान जी का मुनाफा होगा, प्रधान जी का बेनिफिट होगा, लेकिन गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि मैडम जी शिखा शुक्ला ने बताया था, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद ना किया जाए। हाँ होता, अगर बाई चांस के लिए एक गांव बसा होता, एक
कम से कम 10, 15, 20 घर होते। चलिए ठीक है, चाहे 1 किलोमीटर से रास्ता लाया जाए, चाहे 2 किलोमीटर से रास्ता लाया जाए। जब देखिए यहाँ से रास्ता लाया गया है, सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केवल 3 घर हैं और 3 घर के लिए जो है ये रास्ता 1 किलोमीटर से देना चाहते हैं प्रधान जी। सपा सरकार थी, 3.5 लाख का आवास दिया गया था और वो सब लोग सामने जो है 167 धारा उस जगह पर लगी हुई है, 167 धारा लगी हुई है और वो सब लोग उनके अंसारी बिरादर से आते हैं, समुदाय से आते हैं, जाति से आते हैं, तो जो है वो कब्जा किए रखे हैं, उनका नहीं हटाते हैं, लेकिन ये जो है यादव जी को यहाँ से भगा देना चाहते हैं। तो मैं अधिकारी कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ कि एक काम करिए, आइए यहाँ की जगह का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए, जांच पड़ताल करिए और इन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करिए। फिर अब यहाँ पर आए हैं, भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है, एक बार बता दीजिए। नाम सुंदरपाल यादव। सुंदरपाल यादव, क्या कहानी है आपकी, एक बार सुनिए। हम सुंदरपाल यादव के मुख की जुबानी, इन्हीं के मुख की सुनिए कहानी। तथा ये है, प्रधान जी का कहना है जी कि हम आपको बैरिकेडिंग करके ही रहेंगे। हाँ हाँ। तो हमने मैडम जी से विनती किया तो उन्होंने कहा तुमको सीधा रास्ता हम दे दिए हैं। तो प्रधान जी कल मैडम जी के पास गए थे, वो बोले कि पिलर तोड़वा करके उसमें मट्टी उट्टी डाले हैं, 2-2 फीट मट्टी ऊपर डाल लिए हैं, अपने घर तक रोड पूरा बना लिए हैं। तो हमने जी से फ़ोन पर भी बात किया, उसके लिए मिट्टी के लिए हमारे पास पुलिस भी भिजवाई प्रधान ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुलिस वाले बोले कि उन्होंने मिट्टी अपने गड्ढे में डाला है, रोड पर निकलने के लिए डाला है, तो गलत उसमें क्या किया है। पुलिस वाले भी देख कर गए थे। 100 नंबर वाले आए थे, निजामुद्दीन आए थे, वो रास्ता खुलवा करके गए हैं मैडम जी के कहने पर। निजामुद्दीन कौन से पद पर हैं? वो कानून गो हैं। कानून गो साहब आते हैं और अच्छी तरीके से उन्होंने जांच पड़ताल किया। उनसे भी वो कह रहे थे हाँ। कि हम रास्ता नहीं क्या देंगे, नाम है भले ही आपका? प्रधानी चली जाए। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार। तो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे हम ये रास्ता नहीं देंगे, तब तक के लिए निकल भले सकते हैं, लेकिन हम बाद में कोई दूसरा बना के देंगे, उसी पे निकलेंगे। प्रधान है, कोई मुख्यमंत्री हो गए हैं भले का? हमारा पद चला जाए, प्रधानी चले जाए या पैसा चले जाए या हम न रहें, तब भी हम ये रास्ता इनको नहीं देंगे। जो हम करेंगे वही होगा और जो कुछ हम कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं। जो घर बना है आपका, आशियाना बना है 3 लोगों का, ये भाई हो ना? हाँ, 3 लोग भाई हैं। हमारा गाटा संख्या 158 में बना हुआ है और ये जंगल की भूमि। रास्ता कैसे इसके बगल में कैसे क्या हुआ था, फिर बतवाइए। फिर इसके बगल में जंगल की भूमि थी। दिखाइए, इधर दिखाइए। ये जंगल की भूमि है और 164 गाटा संख्या में रास्ता आया जो कि आगे घर पड़ रहे हैं। हाँ हाँ। इस जंगल की भूमि तक रास्ता आया हुआ है, लेकिन चरागाह की भूमि से रास्ता आया हुआ है। अब मौके पर डामर रोड बना हुआ है सामने से। तो हमारा कहना, हम जब मौके पर इधर से निकल रहे हैं, उधर घर गिर जाएंगे, उधर से रास्ता देने में घर गिरेंगे। अच्छा, ये रास्ता आपको दिया गया है? ये हम तो कल मैडम जी ने बताया तब किया है। इधर हमारा खेत है, ये इनका भैया का खेत है और खेत के लिए जो अपने गाटे संख्या में जगह छोड़ रखे। अच्छा, इसके अंदर कृषि यंत्र खड़े करते हैं हम। इसके अंदर जो अपने कृषि यंत्र खड़े करते हैं और अपने खेती बाड़ी पीछे करते हैं। और उसके बाद अपने हम जो साधन इसके अंदर खड़े करके अपने यहाँ भी रहते हैं। कुछ लोग हमारे गाँव में घर बने हैं, उसमें रहते हैं। जब वहाँ हम लोग जनसंख्या बढ़ी तो हम लोग कुछ लोग यहाँ रहे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि इनको जो है आवास दिया गया है, ये बेफालतू कब्जा किए रखे हैं। हाँ, इन लोगों के लोहिया आवास, ये जो लोग रह रहे हैं अवैध कब्जे पर, ये चरागाह की भूमि है, गाटा संख्या 169 है। और इन लोगों के लोहिया आवास गांव के अंदर बने हुए हैं, जिनमें ताले पड़े हुए हैं। मौके पर हम दिखा सकते हैं। अच्छा, दिखा सकते हैं जी। चलिए, वो भी देखा जाएगा। सब लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा हो, सपा सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में जो है इन लोगों को आवास दिए गए थे। लड़का है, उसका 3.5 लाख रुपये वाले आवास इन लोगों को बने हैं। सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। और ये जो है अवैध कब्जा कर रखे हैं यहाँ पर, जिसमें जो है 100 धारा 167 चल रही है। अब पीछे जो पिलर है सर, तो पीछे जो खेत पड़ रहा है, एक मुस्लिम वर्ग का पड़ रहा है, तो वहाँ से मेरे वो सीधी है नक्शे पर, लेखपाल साहब बता गए थे सीधा पिलर ले जाना, लेकिन वहाँ से तिरछा कर दिया गया 3 पिलर। 3 पिलरों को जो है यहाँ पर उखाड़ दिया गया है फ़िलहाल के लिए। और ये जातिवादी का सिस्टम कर रहे हैं प्रधान जी। और देखिए, ये इस पिलरों को कैसे घेराबंदी किए हैं और किस प्रकार से घुमा फिरा करके गड़वाए हैं। क्योंकि ऐसा तो लग रहा है प्रधान जी नहीं हैं, इनको कोई मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया है, जो हर एक इंसान को परेशान कर रहे हैं।
और परेशान करने में इनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो हमारे खेत के भल से पिलर गड़वा दिए गए ये जो है इनके खेत के अंदर न बढ़ने पाए हैं, एक भी इंच इधर उधर न हो। और वहाँ से पिलर बोला गया था उससे सीधा करके वहाँ पर वो पिलर गाड़ना है। तो बोले हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, वो हमारा खेत है, अपने हिसाब से हम करेंगे। ये देखिए प्रधान जी का खेत है ये। तो प्रधान जी के नहीं, उनके जात बिरादरी का है। अच्छा, इनके देखिए जात बिरादरी का खेत है। तो यहाँ से जो है जरा से कट मार दिया गया और घूम करके ये पिलरों को लगा दिया गया है और इनके खेत में जो है पिलरों को गाड़ दिया गया है। ये देखिए ये प्रधान जी की एक गुंडाई है इस प्रकार से। चचवा आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम नारायण। प्रेम नारायण। आप साहब ये सब हम खेत खरीदे हैं मंजूरी के। अच्छा, ये खेतवा जो है आपका ही है? हाँ हमारा है। अच्छा, तो ये बताइए प्रधान जी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ साहब यू दे खेत अब जा गति नहीं। देखिए दिखाइए चाचा श्री हैं, इस उम्र में इनको परेशान किया गया, परेशान कर रहे हैं प्रधान जी। अगर बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा या ये आत्महत्या कर ले तो इसके जिम्मेदार प्रधान होगा और कोई नहीं होगा। क्योंकि जब प्रधान गलत होगा, ग्राम पंचायत का मुखिया ही गलत होगा, तब सोचिए यहाँ के नाना प्रकार के अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ पर आएंगे तो हर एक इंसान को लेंगे ही। इसलिए चारों तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और इस रास्ते के लिए सोच लीजिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कर देंगे हाँ। और उधर का फ्रंट अलग कर देंगे। तो प्रधान जी ने कहा 2 फ्रंट हो जाएंगे तो इसमें काम नहीं हो पाएगा। मैडम जी ने कहा 1 फ्रंट उधर जोतने बोने के लिए हो जाए, 1 फ्रंट इधर, बीच से रास्ता निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैडम जी के पास भी गए इसके लिए, तब भी मैडम जी ने उनको इनकार कर दिया कि वो जो रास्ता हमने दिया है उसमें हमारा खर्चा भी कम है और वो रास्ता बिल्कुल सही हमने दिया है। तभी प्रधान जी उनके पास गए तो मैडम जी हमारी भी बात सुनती हैं, उनकी भी सुनती हैं, लेकिन वो हमको रास्ता यहाँ से दे दिए हैं, कहीं फिलहाल के लिए निकलो। और फिर प्रधान जी बता रहे हैं कि हम गेहूँ कटवा करके तुम्हारे खेत से निकलवा देंगे रास्ता, तो 1 किलोमीटर दूरी वाला रास्ता तुमको फिट करवा देंगे, तब तक के लिए अब इससे फिलहाल के लिए निकल सकते हो। प्रधान जी का ये कहना है। और मैडम जी कहे थे कि यहाँ से तुम निकलिए सीधा रास्ता। अच्छा, मैडम जी ने बताया था? जी यही बताया। और आपको क्या कहना है? सर हमें यही कि 18 से 20 मीटर दूरी है, इससे सरकार का पैसा भी नहीं गलत नाजायज़ नुकसान नहीं होगा और हमारा रास्ता भी हमको क्लियर हो जाएगा। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रास्ता हमारे सामने दे दिया जाए बस, वो भी प्रधान के द्वारा। आपका शुभ नाम? मुकेश यादव। मुकेश यादव। तो यादव जी क्या कहना चाहते हैं इस रास्ते के बारे में? अरे ये सीधा रास्ता मिल जाए इन लोगों को, दिक्कत ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब कहाँ घूम करके आएंगे, इनके पास आने जाने का रास्ता, रात में आते हैं कहीं कहीं गंदक में गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, इनके लिए दिक्कत है बुढ़ापे में, इसलिए रास्ता बहुत ज़रूरी है इनके लिए। बताइए प्रधान जी जो है इस प्रकार से घटना कर रहे हैं या गलत कृत्य कर रहे हैं, तो क्या प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे प्रधान जी को ये गांव के मुखिया हैं, इनको एक समान व्यवहार रख करके सबके साथ व्यवहार करना चाहिए और इनकी ही जनता है, इनका ध्यान में रख करके सबको रास्ता और इस प्रकार की सुविधाएं जो है मुहैया करानी चाहिए। देखिए प्रधान जी जो हैं हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन हम कहने पर मजबूर हैं और हम कह देते हैं। ज़रा हम पत्रकार दूसरे किस्म के उखड़ दिमाग के हैं, क्योंकि हो सकता है ये लोग प्रधान जी को वोटवा नहीं दिए हों, इसीलिए जो है ये भरपाई वसूली कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता आपके बराबर होती है, चाहे वोट कोई भी व्यक्ति दे आपको या न दे। अगर इन्होंने वोट नहीं दिया, जनता आपको वोट नहीं दिया, तो सोच लीजिए आप जीते कैसे। दादी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा मोहल्ला देवी। आप रोइए मत, क्या दिक्कत क्या है बताइए? हमका रास्ता साफ मिल जाए, हमका कोई अरे रास्ता आपको मिलेगा। हमका सब प्रधान जी कहते हैं तो आप सुंदरपाल के यहाँ बैठे न दिया, बंद करा दिया, जेल छाड़ देवे और पहुँचा देवे, यू कर दिया वो कर देवे। और तुमका गेहूँ कटाए के यहाँ तुम्हारे खेत में के वो हम गली काट दिया मैं के यहाँ, और तुम ज़्यादा दिन पास गए तो टंकी हटवा दिया, वही खेतवा नपवा निकलवा दिया भाई। और यह कहा दी प्रधान हाँ प्रधान कहते धमकियाँ देते हैं। देखिए एक दादी है और इस प्रकार से आंसू निकल रहे हैं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। 3 दिन के खाए का डीम को गया, खाना नहीं खाए। कहाँ गई थी आप? डीम का गली 3 पे छोड़ाई ना, 3 किलो छोड़ाई ना। यहाँ खाना बने रहा तब से खाना नहीं बना, 3 दिन से लड़कन खाते पड़े हैं। आप रोइए मत, आपके साथ न्याय होगा। लड़कन कल जो है आप SDM साहब कार्यालय में आप लोग आएंगी और हम वहीं पर मिलेंगे, ठीक है? और क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? आपका शुभ नाम क्या है? हम पंकज यादव। यादव जी कहाँ से हैं? यहीं से। क्या कहना चाहते हैं ये जो प्रधान जी हम कृत्य कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि रास्ता यही मिल जाए, यही रास्ता मिल जाए।
हाँ हम खेत में वो कहते हैं कि खेत में दे भाई। अच्छा, वो कहते हैं खेत में मिलेगा। हम और- तब के पास घूमने लगे। अच्छा, ये डीएम साहब ने जो है इसका स्टे भी दिया था नहीं, इसका नहीं, खेत का सिविल कोर्ट से हुआ था। सिविल कोर्ट से। 158 नंबर का स्टे हुआ था। हाँ हाँ 158 नंबर गाटा का स्टे हुआ था। तो उन लोगों ने मनोनीत करके समिति बनाया, गठित करके इसको नपवा करके स्टे का उल्लंघन करके और कहने लगे हम जो है कर रहे हैं, अपने में कार्य कर रहे हैं। हमने कहा भाई अभी हमारा खेत पैमाइश नहीं हो पाया है, जो कोर्ट के द्वारा हो जाएगा उसके बाद आप कार्य करना। कहने लगे आप जो कुछ करना है करिए जाके, हम अपने हिसाब से कार्य करें तो अपने हिसाब से कार्य करें। मतलब स्टे हुआ और जांच पड़ताल यानी कि नपाई जुखाई नहीं हुई और डायरेक्टली आए और पिलर वगैरह सब गाड़ने लगे। हाँ, डायरेक्ट बनवा दी। इसका नहीं सर, नंबर हमारे गाटा संख्या 158 का हुआ है, ये 159 नंबर की गाटा संख्या है। ये दोनों एक में मिले हुए हैं। तो अभी इसका जब निराकरण कोर्ट के द्वारा नहीं हो पाया, मनमोहती जो है नीति करके बनाया इन लोगों ने। ना मतलब इसको भी नपाई जुखाई नहीं की गई। हाँ, नपाई जुगाई कुछ मनोनीत कर लिया। हाँ। यहाँ से नहीं, हमारा यहाँ से है की कोई और यहाँ से नहीं कुछ हुई है इस नपाई नंबर जुगाई की। कुछ नहीं हुई। सिर्फ हमने कहा भाई ये जंगल की सिर्फ हम लोगों के खेतों की नपाई हुई है, इसकी कोई नपाई नहीं हुई है। इसकी कोई नपाई नहीं हुई। मौके पर ये 14 बीघे है, 14 बीघे का हमको लगता है 5 बीघे भी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इधर उधर गायब है। अच्छा, क्योंकि इसमें जो शेष जमीन बची है उसमें खेती करवा रहे हैं प्रधान जी व क्षेत्रीय लेखपाल। ये देखिए यहाँ पर गोल मटोल है और जब गोल मटोल होता है ना तभी लोग प्रधनवा लोग जो क्या करते हैं वो सब गोल मटोल होकर के खा पी जाते हैं बीच में बैठ करके, क्योंकि इसको इसमें जो है ये भाई साहब बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शेष भूमि है इसी नंबर की जो दूसरी जगह है तो उसमें खेती वगैरह सब होती है, लेकिन इसमें जो है इसका नपाई जुखाई ना करके डायरेक्टली यहाँ पर पिलर वगैरह गाड़ दिए गए और लोगों को भ्रमित करके प्रधान जी इस प्रकार से गुंडाई के पद पर उतारू हैं। हो सकता है मुख्यमंत्रियों को पद कर दे दिया गया हो या हो सकता है प्रधान जी खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, अब ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रधान जी ज़्यादा अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो प्रधान जी से हम कोर्ट में मिलेंगे। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा और फिलहाल के लिए मत लगाना, क्योंकि उसके बावजूद जबरदस्ती जब गेट लगा दी तो हम लोग गए एसडीएम मैडम के पास, तब वो बोले कि जाओ गेट लगा है तो लग जाए, तो पिलर सामने से तोड़वा दो घर के। हाँ। और उनको निकलने का रास्ता तुरंत दो जाके। देखिए एसडीएम जो है शिखा शुक्ला देखा जाए तो एक प्रकार से लेडीज़ हैं और यहाँ की औरतें हैं, माँ बहनें और बेटियाँ हैं, जो जब जैसे देखा जाए वो बेटी हैं तो बेटी की कद्र करना वो जानती हैं, हमारे देश की बेटी हैं। और एक प्रकार से देखा जाए इस रास्ते को बंद कर दिया गया, यहाँ पर गेट लगा दिया गया, इसको दिखाइए। तो इसको जब इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है तो उस जगह से ना निकलते हुए दूसरी जगह का पिलर वगैरह तोड़वा करके एसडीएम शिखा शुक्ला ने उन पिलरों को तोड़वा करके वहाँ पर जो है खंतियों को पटवा दिया गया। ये भाई साहब पाटे हैं अपने पैसे से, कोई गवर्नमेंट की पैसे से नहीं पाटा गया ये। और इसको ये पुलिस बुलवाई गई थी कि मिट्टी क्यों पाट लिया तुम निकलने के लिए। तो हम मैडम जी से कल शाम को फिर फ़ोन पर बात हुई, तब मैडम जी ने बताया जो कुछ हम बताया वो सही बताए हैं। तो प्रधान जी बोले कि हम वो रास्ता देंगे नहीं, हम वही रास्ता 1 किलोमीटर वाला देंगे। 1 किलोमीटर वाला रास्ता देंगे। देखिए लगातार इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लगातार इन लोगों को परेशान किया जाता है। अगर बाई चांस के लिए ये सब लोग आते, या तो ये प्रधान जी का कहने का मतलब है या तो ये मकान यानी कि आवाज़ छोड़ करके भाग जाएं, या तो ये दूसरी जगह चले जाएं, या तो आत्महत्या कर लें। तो हम कल जाएंगे एसडीएम शिखा शुक्ला से बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत करेंगे इसलिए कि ये प्रधान जी जो हैं चाहते हैं, खुदा के अवतार हो चुके हैं, खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 3 फरीकें होते हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम। सुबह जब होता है तो लोग जो है जब सूर्य देव निकलते हैं तो लोग सूर्य देव को नमन करते हैं, और दोपहर में आंखों में आंखें डाल करके लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं, और जब शाम को अस्त होते हैं तो आंखों में आंखें डाल करके सूर्य देव से बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों के पास 3 फरीकें हैं, 3 हैं, 3 शब्द 3 बिंदु आते हैं। या तो ये सब लोग अपना आशियाना छोड़ करके भाग जाएं, अगर नहीं भाग पाएंगे तो इनको जो है आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। अगर तीसरी बात या तो इनको न्याय दिलाया जाए। तो अब देखते हैं, कल हम महमूदाबाद तहसील में मिलेंगे और प्रधान जी से भी कोशिश करेंगे, वहाँ पर प्रधान जी को भी बुलाया जाएगा। ये हमारा प्रयास
कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।